आपने कितनी बार सुना होगा कि हमें गिव अप नहीं करना चाहिए, नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस आपने बहुत बार सुने होंगे अपने पेरेंट्स से, रिलेटिव्स के मुंह से, या मोटिवेशनल स्पीकर्स, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं ऐसे तो ये कहते हैं। बट हमें सच में क्या इसकी इम्पोर्टेंस पता है कि हमें लाइफ में क्यों गिव अप कर देना चाहिए, कभी कभी हमें हार मान लेनी चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हम लाइफ में ले लेते हैं, उन्हें कंटिन्यू करते रहते हैं डिस्पाइट दी फैक्ट उसमें कुछ भी मूवमेंट होता नहीं है, और तब भी हम उन्हें झेलते चले जाते हैं, उनके लॉसेस को झेलते चले जाते हैं। तो हाय, दिस इज़ विकास। आज हम जानेंगे एक बायस के बारे में, इसका नाम है संक कॉस्ट फैलेसी। संक मीन्स डूबा हुआ, जो डूब रहा है। कॉस्ट आप लोग समझते ही हैं, किसी भी चीज़ की कॉस्ट, वैल्यू। एंड फैलेसी मीन्स एक टाइप की थिंकिंग एरर जो हम अपने ब्रेन के अंदर करते हैं। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे एक एग्ज़ाम्पल से, कि आप एक एग्ज़ाम्पल से समझो इसको, कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक घर में डिश बनाई, और डिश में जैसे पनीर हो गई या चाइनीज़ हो गई, वो इतना ज़्यादा हमने बना लिया और उसमें हमने अपना पूरा इंटरेस्ट, पूरा मनी और पूरा टाइम सबको झोंक दिया, और वो डिश इतनी प्यारी बनी कि हमने उसको अच्छे से खाया। बट वो इतनी ज़्यादा बन गई कि उसको हमने सोचा कि यार इसको फिर कल सुबह खाया जाएगा। तो यहाँ पे संक कॉस्ट फैलेसी काम कर रही है। मीन्स हम जब चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं, उनको हम फेंकना नहीं चाहते। इस एग्ज़ाम्पल में हम सब्जी को फेंकना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारा पैसा, बहुत सारा टाइम लगा रखा है, हम इसको फेंकना नहीं चाहेंगे जस्ट बिकॉज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें क्या लॉसेस हो सकते हैं? लॉसेस इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, कि आपको शायद पेट खराब हो जाए आपका, या बहुत बड़ा कोई मेजर इशू हो जाए आपका इतना छोटे से उस मतलब डिसीजन में। ऐसे ही मान लो आप एक मूवी देखने गए और 500-600 रुपये की आपने टिकट ले ली, बड़ा उसमें आपने पूरा दिल लगाया कि यार ये वाली मूवी देखनी, और वो मूवी बिल्कुल वाहियात निकली। अब आप उसमें क्या करोगे? आप सोचोगे यार इतना पैसा लगा ही दिया है, तो इतना टाइम लगा दिया, इतनी प्लानिंग करी, दोस्तों को भी लिया है या अपनी गर्लफ्रेंड को लिया है, यार अब क्या, तो देख ही लो इस मूवी को। तो ऐसे टाइम में हम गिव अप नहीं करते कि ये चलो इस छोड़ दो इसको, पैसे हुए बर्बाद, बट समय हमारा बच जाए या हम कुछ और कर लेंगे उस टाइम पे, रेदर देन एक वाहियात मूवी देखने से अच्छा। बट हम कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। ऐसा ही हम करियर में करते हैं। पर्सनल मैं अपना डिसीजन बताऊँ, एक जब मैं एक जॉब छोड़ने वाला था तो मैंने सोचा, मैंने बहुत जगह से देखा, आजकल तो बहुत क्रेज़ है इस चीज़ का, क्रिप्टोज़ हो गए या स्टॉक मार्केट हो गया, ट्रेडिंग हो गया। तो मैंने भी सोचा कि मैं ट्रेडिंग करूँगा, और मैंने उसमें अपना ऑलमोस्ट 7 to 8 मंथ्स डाले। मैंने नॉलेज एक्वायर करी, प्रैक्टिस भी करी थोड़ी बहुत, और मुझे ऐसा लगने लगा कि ये एक एज ए करियर मैं इसको बना ले जाऊँगा। बट उस टाइम पे मुझे ये चीज़ नहीं पता चली, बट एक टाइम पे आके मुझे इतना बड़ा लॉस हुआ, तब मुझे उसको छोड़ना ही पड़ा, और मुझे लगा कि ये मेरा गलत डिसीजन था। अगर शायद उसको पहले ही छोड़ देता तो शायद इतना बड़ा लॉस नहीं होता। अगर पहले छोड़ देता तो एक टाइप का गेन हो जाता, वो पैसे बचते, वो टाइम बचता, वो मनी बचती, अगर मैं वहाँ से कंटिन्यू नहीं करता। बट हमारा जो ईगो माइंड है वो चीज़ों को कंटिन्यू कराता चला जाता है, स्ट्रेच कराता चला जाता है, बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड ऑल दैट। तो हम उसको स्क्रैप नहीं कर पाते। ऐसे ही जब मैं इंजीनियरिंग के बाद में मैंने सोचा कि कहीं पे जॉब करी जाए या कुछ करा जाए, तो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना फिर से स्टार्ट करा। मैं कभी स्टडीज़ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तब भी मैंने उसको स्टार्ट करा, और डिस्पाइट दी फैक्ट उसमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहे थे, तो मैंने सिर्फ इस चीज़ में ही उस चीज़ को कंटिन्यू करा। अपने 4-5 साल बर्बाद करे कि जस्ट मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा दे डाला, इतना टाइम लग गया, तो कभी ना कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो भी एक डिसीजन सिर्फ इसलिए मैंने कंटिन्यू किया क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा अपना मनी, इतना ज़्यादा टाइम, एफर्ट, ये सारी चीज़ें डाल दी थी। और ऐसा आई थिंक इंडिया में बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। जो बच्चे यूपीएससी या बहुत सारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, वो एक डिसीजन जब ले लेते हैं 4-4, 5-5 साल तक लगे रहते हैं उसमें। और चूंकि इतना प्रेशर हो जाता है, इतना टाइम लग जाता है, इतना घर वालों या सोशल प्रेशर हो जाता है कि उसको छोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है कि यार एक दिन
शायद वो डिसीजन अच्छा होगा। और मे बी वो डिसीजन अच्छा हो भी जाता है, 99% का तो नहीं होता, 1% लोगों का हो जाता है। तो मैंने भी, जब मैं गवर्नमेंट जॉब में था, तो मैंने वहाँ पे भी लोगों से ये चीज़ देखी और पूछी, बट लोग उतने खुश नहीं थे जैसा वो सोचते थे कि नहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बट अगर वो वहाँ पे स्क्रैप करके वही टाइम किसी बिजनेस में या किसी स्किल को एक्वायर करके उस चीज़ में लगाते, इतना ही पैसा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट को आपने दिया है या जितना टाइम आपने दिया है, तो शायद परिणाम आपको बिल्कुल कुछ और होते और आप इतना बड़ा लॉस नहीं झेलते। और ऐसा ही आपको रिलेशनशिप में दिखेगा। मान लो आप लोग कोई लड़का है या लड़की है, आप एक रिलेशनशिप में हो, तो वो एक टाइप का ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है और उसको भी आप नहीं छोड़ना चाह रहे हो, चाहे डिस्पाइट दी फैक्ट कि कोई बंदी या बंदा आपको छोड़ के चली जाए और फिर 6 महीने के बाद में आपको फिर वो माफ़ी मांगे कि नहीं यार प्लीज़ ऐसा हो गया था, पिछली बार वैसा हुआ। तो आप इतना बड़ा फ्रिक्शन में भी आप उसको नहीं छोड़ पाते हो, जस्ट बिकॉज आपको ये लगता है यार इतने साल से तो इससे बात कर रहा हूँ तो इसको कंटिन्यू ही रखता हूँ। तो ये रिलेशनशिप में भी ऐसा होता है, इवन हैबिट्स में भी आप इसको देख ही सकते हो। अगर हम बड़े बड़े देशों की बात करें ना, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। बड़े बड़े देश बहुत सारी डील्स करते हैं, इकोनॉमिकल डील्स होती हैं, पॉलिटिकल्स होती हैं, बहुत सारी डील्स होती हैं। वहाँ पे भी उन्हें पता है ये डील बिल्कुल फर्जी है और इसमें कुछ नहीं होना, तब भी वो लोग अपना टाइम एंड पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं और उस चीज़ को स्ट्रेच करते रहते हैं और दोनों देशों को लॉसेस होता रहता है। जैसे बहुत सारे वॉर्स हो गए, महायुद्ध हो गए, वर्ल्ड वॉर्स हो गए, वो इसी का परिणाम है। लीडर्स एक दूसरे का अपना डिसीजन उसको छोड़ते ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अमेरिका का अगर आप डिसीजन देखोगे वियतनाम वॉर में, तो अमेरिका को पता था बट उसने एनर्जी एफर्ट इतना ज़्यादा डाल दिया था कि उसको स्ट्रेच करना पड़ा। सेम आप रसिया को देखोगे अफगानिस्तान वॉर में, वहाँ पे भी सेम ऐसा ही हुआ। तो इस फैलेसी में हमेशा होता है कि हम चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाहते हैं क्योंकि हमने बहुत सारा अपना टाइम, अपना पैसा, अपनी एनर्जी किसी चीज़ में खपा दी है और उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। बट ये होता इसलिए क्योंकि हम चीज़ों से अटैच हो जाते हैं। अटैचमेंट हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ से जोड़े रखती है। इवन हमारे बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स भी ये बोल रहे हैं कि अटैचमेंट सफरिंग का कारण है। अटैचमेंट से हम ऐसा किसी चीज़ों से चिपक जाते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ ख़त्म हो गई तो शायद दूसरी चीज़ कभी आएगी नहीं लाइफ में। बट लाइफ इज़ नॉट यूनिलैटरल, लाइफ मेरे हिसाब से बाईलैटरल है कि अगर दिन है तो रात होना ही होना है। अगर आप एक डिसीजन को गिव अप कर दोगे सही टाइम पे, तो आप बहुत चीज़ों से बच जाओगे, अपनी मेंटल पीस गेन करोगे, अपनी फिजिकल हेल्थ गेन करोगे, अपना पैसा बचाओगे, अपने रिलेशनशिप बचा ले जाओगे, तो बहुत सारी चीज़ें बचा ले जाओगे। तो गिव अप का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि हम चीज़ों को खो रहे हैं। शायद उसके बीच में आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है, वो इंट्रिंसिक चीज़ नहीं दिख रही है जो उसमें छुपी हुई है, जो आपके इन द फॉर्म ऑफ पीस हो सकती है। फिर आप कोई और डिसीजन लो, उसमें आपको सफलता मिल जाए। थैंक यू सो मच।